एकीकरण, विलीनीकरण तथा गोद लेने का कार्यक्रम यानी एडॉप्शन प्रोग्राम उत्तराखंड के मैदानी जनपद ऊधम सिंह नगर में सार्थक प्रभाव डालने के लिए चलाया जा रहा है। यहाँ शिक्षा का स्तर सदैव उच्च श्रेणी का रहा है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च तकनीकी, कृषि और व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में यहाँ अकादमिक स्तर बहुत ऊंचा रहा है। इस जनपद में लगभग 18 लाख जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट स्तर के 1100 विद्यालय हैं। सभी के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल का उद्देश्य पूरा करने के लिए जनपद ऊधम सिंह नगर में स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद के विद्यालयों की भौतिक संरचनाओं एवं सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कंपनियों, औद्योगिक संस्थाओं और संगठनों द्वारा विद्यालयों को गोद लिया जा रहा है। इसी क्रम में ये भी देखा गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता भी छात्र संख्या के अनुपात से नहीं है। इस कारण गुणवत्तापरक शिक्षा सभी छात्र छात्राओं को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। कई विद्यालयों में तो ऐसा पाया गया कि एक ही शिक्षक सभी 5 कक्षाओं को पढ़ा रहे थे। इस कारण से शिक्षकों पर अत्यधिक कार्य का बोझ था, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था। इन विद्यालयों का विलीनीकरण कर राजकीय एकीकृत विद्यालय बग्गा बना दिया गया। जैसे निजी कंपनियों के सहयोग CSR के तहत हमारे स्कूल में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने सारे विद्यालयों को एक साथ किया, जिससे हमारे विद्यालय की छात्रों की संख्या बढ़ गई। और सबसे जैसे हम आजकल सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना करने में मज़ा अच्छा लगता है। और हमारे विद्यालय में पहले सांस्कृतिक प्रोग्राम होते तो हम सब लोग अलग अलग करते थे, पर अब हम सारे टीचर्स और बच्चे एक साथ जुड़कर प्रोग्राम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारे क्लासरूम की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जैसे कि गर्मियों में पंखे की व्यवस्था नहीं थी अच्छे से। और जैसे हमारी जो स्कूल की आसपास की सुविधा थी बाउंड्री की, वो अच्छी नहीं थी। मतलब हमारे स्कूल में कोई भी जानवर आ जाते थे जिससे कचरा हो जाता था और हमें परेशानी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारी स्कूल के आसपास की सुविधा भी काफ़ी अच्छी कर दी है। सारी बाउंड्री अब बंद कर दी है, जिससे कि हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। और जो बच्चे दूर के रहने वाले हैं उनके लिए गाड़ियों का भी प्रबंधन किया गया है, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। अभी तक 115 विद्यालयों को निकटतम विद्यालयों में विलीनीकृत किया जा चुका है। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल का मोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि सभी बच्चों को, हमारे जो ज़िले के अंदर हैं ऊधम सिंह नगर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, उनको लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जिससे कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिलें जिस प्रकार के प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं। एक नया इनिशिएटिव उसको अपनाया गया। जैसे बग्गा चौवन जो हमारा एक माननीय जो सांसद जी का आदर्श ग्राम भी था, वहाँ विज़िट की गई। जब मैं खुद हमारी टीम के साथ वहाँ पर विज़िट करने गया तब देखा कि वहाँ पर 3 प्राइमरी स्कूल हैं। पहले एक प्राइमरी स्कूल होता था, उस समय उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ़ टीचर्स अच्छे थे, लेकिन अब 3 प्राइमरी स्कूल हो गए हैं। उन 3 प्राइमरी स्कूल में 2-2 टीचर हैं और जो उनकी संख्या थी, एक में 54, एक में 40, एक में 46, लगभग इतनी थी। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन इतनी संख्या थी कि उन स्कूल्स को तीनों को अगर एक जगह लेके आया जाता है और जो बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन है, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर हम बियर करते हैं, तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारा जो इनोवेटिव फंड होता है तो उन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई। इसमें हमारे जो CSR पार्टनर हैं, जिस तरह बजाज सबसे बड़ा ग्रुप है, उन्होंने 100 स्कूल्स लिए हैं। नैनी पेपर मिल हैं जो मिस्टर पवन अग्रवाल हैं, उन्होंने 50 स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं। इस प्रकार के कुछ बड़े पार्टनर्स, कुछ छोटे हैं जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, या बड़ी इंडस्ट्री ने भी कुछ बड़े स्कूल्स लिए हैं। इस तरह टाटा ने भी लिए हैं। हमारे यहाँ जो बाकी सारी कंपनी हैं वो भी अपना प्लान उन्होंने करके अपने हिसाब से अपना किया है। जिस तरह मिंडा ग्रुप है, उन्होंने अपनी तरफ से प्लान करके 50 स्कूल्स का टारगेट किया। तो अलग अलग जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको हमारी इसके अंदर मुहिम में शामिल हुए। और जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी की जो एक पहल है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सबको मिले, उसको हमारे स्कूल्स में टीचर्स अच्छे हो जाए, टीचर्स की संख्या अच्छी हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के थ्रू अच्छा हो जाए, इसको जिले ऊधम सिंह नगर के अंदर बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। विलीनीकरण करने में कई तरह की व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें प्रमुख थी विलीनीकरण के पश्चात छात्र संख्या बढ़ने से ज्यादा कक्षा तथा बैठने के लिए फर्नीचर की आवश्यकता। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को नए विद्यालय तक पहुंचने के लिए
परिवहन की व्यवस्था करना। इसके अलावा अन्य परेशानियां भी सामने आईं। जिलाधिकारी की पहल पर CSR फंड का सार्थक उपयोग, इसी कारण से स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम को भी साथ साथ चलाया गया, जहां इन विद्यालयों को विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं द्वारा गोद लेकर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात CSR फंड की सहायता से इन विद्यालयों की भौतिक संरचनाओं तथा अन्य सुविधाओं का विकास किया गया। परिवहन संबंधी खर्चों के लिए जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट अनटाइड फंड की सहायता से इन खर्चों को निकाला जा रहा है। नैनिक ग्रुप CSR के कार्यों के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़े रूप में कार्य कर रहा है और हमने लगभग 2 वर्ष पूर्व अपने जिला प्रशासन से 50 विद्यालयों को काशीपुर और जसपुर ब्लॉक के 50 विद्यालयों को हमने गोद लिया है और इस प्रकार से हमने इन विद्यालयों को अडॉप्ट किया है कि इसमें हम समुचित कार्य करेंगे और हर विद्यालय को हम एक हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट करने का हमारा टारगेट है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम शिक्षा के स्तर को उठाएं और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें स्कूलों का, तो वो हम कर रहे हैं पहले फेज में, और साथ साथ में फिर हम पढ़ाई की पद्धति पर और किस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए, नए तरह की शिक्षा देनी चाहिए। आजकल क्लासेस का ज़माना है, स्मार्ट क्लासेस का ज़माना है, तो ये सब हम समुचित रूप से लेके चल रहे हैं विद्यालयों में और हमें उम्मीद है कि एक बार ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इन विद्यालयों का पूरा ही एक आमूल-चूल परिवर्तन आप यहाँ की शिक्षा में देखेंगे और बच्चों को बहुत लाभ होगा। स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम तथा एकीकरण कार्यक्रम के कई सकारात्मक प्रभाव हुए। इससे छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई। छात्र और अभिभावकों का पंजीकरण कराने में रुझान बढ़ गया। इसके साथ ही विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इन सभी प्रयासों का विद्यालय के शिक्षण माहौल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अभी पहले चरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। दूसरे चरण में जिले के समस्त विद्यालयों का एकीकरण तथा एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये सभी के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाभदायक साबित होंगे।